जिस पानी से बूंद बूंद पानी टपकता है नल से, नल देखे है ना, कई नल का भीतर का वो वॉशर की क्या कहते हैं उसको, वो खराब हो जाता है ना, तो कितनों टाइट करिए उससे पानी टपकता है। ऐसा कोई नल हो जिससे बूंद बूंद पानी गिरता हो, 2-3 साल बाद उस नल के पास जाकर देखिएगा, जहां पानी गिर रहा है वहां नीचे पत्थर में आपको छिद्र दिखाई पड़ेगा। दिखता है ना? किसी से कहिए कि बूंद से पत्थर में छेद हो गया, कहेगा मूर्ख बना रहे हो। लेकिन एक ही स्थान पर जब बार बार बूंद टपकता है तो बूंद में भी वो शक्ति है कि पत्थर में छिद्र कर दे। उसी प्रकार कुछ समझ में न आवे फिर भी बैठिए, बार बार कथा जब इस कान में प्रवेश करेगी तो एक ना एक दिन यहां भी छिद्र होगा और पूरा रामचरित्र भीतर प्रवेश कर जाएगा। निरंतरता बनी रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। बाल कांड, दूसरा कांड बोलिए, जोर से बोलिए थोड़ा, अयोध्या कांड, उसके बाद अच्छा किसके किसके घर में रामचरितमानस है? हाथ नीचे करिए। किसके घर में नहीं है? आपके उठेबे ना करी। अच्छा चलिए, कौन कौन रोज पढ़त है? तनी कैमरा घुमैया हो होने की ओर। पूरे पंडाल में 2-3 लोग पढ़ते हैं नित्य। अब बताइए हम कहा सुनाएं आपको। मानस जी को लाल कपड़ा में बांध के और रोज आरती उतारने से कुछ होने वाला नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? एक आदमी हर रविवार को अपने हितई जाए, अपने रिश्तेदार के घर। वो सूची बनाया था भैया, 55 रिश्तेदारों की सूची बनाई थी उसने। साल में कितना त्योहार होता है? 26 56 कौन दुनिया में रहना हो। साल में कितने रविवार होते हैं? 52 47 नहीं होते हैं, 52-53 के आसपास होते हैं। हाँ, हम 2 ठे घलुआ पकड़ लिए, 55। वो 55 रिश्तेदारों की सूची बनाया था। हर रविवार को अपने रिश्तेदार के घर चला जाए, सवेरे चाय पानी पिए। और ऐसा बनाया था कि एक रिश्तेदार के पास जाऊं तो उसका अगला नंबर 1 साल बाद आवे। जाकर चाय पानी पी के कहता था, क्या बताएं, आज बैंक बंद है। बैंक में तो बहुत रुपया है बैंक में, लेकिन आज बैंक बंद है। 5,000 रुपया यदि आप हमको दे देते ना तो मेरा काम हो जाता। अब वो 5,000 लेकर आता था, 1 हफ्ता ठाठ से रहता था, और फिर अगले रविवार को फिर एक रिश्तेदार के घर जाता था। यही बात कहता, आज तो रविवार है, बैंक बंद है, बैंक में बहुत रुपया, 5,000 रुपया दे दीजिए। अब 1 साल बाद पहुंचेंगे तब ले कितना याद रही ना याद रही भगवान जाने। एक बार एक रिश्तेदार ने कहा, ये बताओ तुम रविवार को ही क्यों आते हो? रविवार को बैंक बंद है, कल तो खुलेगा सोमवार को। हाँ खुलेगा तो कल काम कर लेना। कल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम तो कह रहे थे बैंक में बहुत रुपया है। तो बोला बैंक में रुपया तो है, लेकिन उस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है। बैंक में रुपया तो ही है, लेकिन उस रुपया का हमको आपको क्या लाभ जब ले अकाउंट खोलकर अपने अकाउंट में रुपया ना रहे। उसी प्रकार इस श्री रामचरितमानस बैंक में तो बहुते ज्ञान है,
लेकिन इस ज्ञान का हमको आपको क्या लाभ? कब तक? जब तक अकाउंट ना खुल जाए इस ब्रांच में और अकाउंट खुलकर इसको लेन देन का स्वभाव न बने, तब तक इस ज्ञान का हमको लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मानस जी को आरती बाद में दिखाइए, पहले पढ़िए। एक व्यक्ति मिला, कहा महाराज संस्कृत में लिखा है ना, इसलिए हम संस्कृत नहीं पढ़ पाते। अब हम उनसे क्या बोले? कईयों खोल के देखे भी नहीं कि संस्कृत है कि अवधि है? गोस्वामी जी ने हमारे आपके लिए अवधि भाषा में मानस की रचना की। क्यों? जो कम पढ़ा लिखा है वो भी पढ़ ले, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी सुन सुनकर गुनगुनाने लगे। मंगल भवना अमंगल हारे, मंगल भवना अमंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे। हाँ, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है श्री अयोध्या कांड, तीसरा कांड है अरण्य कांड, चौथा कांड है किष्किंधा कांड, पांचवा कांड है सुंदर कांड, छठा कांड है लंका कांड जिसे युद्ध कांड कहते हैं, और सातवां और अंतिम कांड का नाम है उत्तर कांड। ये मानस के 7 सोपान है। एहिमह रुचिर सप्त सोपान। बाल कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी 7 श्लोक लिखते हैं। ये 7 ही श्लोक क्यों लिखे? कई चिंतन है महापुरुषों के। एक महापुरुष कहते हैं महाराज 7 कांड लिखे, इसलिए एक एक कांड को स्मरण करके 7 श्लोक की रचना की बाबा ने। पहले श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गणपति भगवान और मां सरस्वती जी को एक साथ वंदन करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आपको बताऊं, इस श्री रामचरित मानस के आचार्य हैं भगवान शंकर, और मेरी मां पार्वती की कृपा से भगवान शंकर के मुख से ये कथा प्रवाहित हुई, और जिसका परिणाम कि आज इस चिल्लू पार विधानसभा के बड़हलगंज में बैठकर हम और आप इस कथा को गा रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन किया। तीसरे श्लोक में भगवान शिव के गुरु स्वरूप को वंदन किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी एवं श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां जानकी को वंदन किया। छठवें श्लोक में प्रभु श्री राम जी को वंदन किया, और 7वें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं मैंने इस मानस की रचना कैसे की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति।
गोस्वामी जी कहते हैं जितने पुराण हैं, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद और जितने रामायण संसार में हैं, उन सबको पढ़ करके, उन सबके सार को निचोड़ करके बाबा कहते हैं मैं इस रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूं। इस श्लोक का अर्थ है, हम चाहे आप घर में बैठकर केवल मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बना ले, तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। गोस्वामी जी ने सबका निचोड़ निकाल करके इसमें भरी दिया। 7 श्लोक लिखने के बाद बाबा पंचदेव उपासना में 5 सोरठे लिखते हैं और उसके बाद वंदना क्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वंदम गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा वंदम गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिया मूरिमय चूरन चारो समन सकल भवरुज परिवारो अमिया मूरिमय चूरन चारो समन सकल भवरुज परिवारो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले अपने गुरु जी के चरण में जो रज है उसको वंदन करते हैं। वंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब यहां रज का अर्थ सामान्य रूप से तो पांव के रज है, लेकिन यदि भीतर आप गूढ़ अर्थ में प्रवेश करेंगे तो यहां महिमा गुरु जी के वाक्य की बताई जा रही है। जैसे मान लीजिए गुरु जी आवे और शिष्य खूब पांव धो के सेवा करे, और गुरु जी की कहूं बात न माने, तो उस पांव धो के सेवा करने का क्या लाभ है हो? उसी प्रकार गुरु चरण में निष्ठा हो चाहे न हो, गुरु वचन में निष्ठा सबसे पहले होनी चाहिए। वचन में यदि निष्ठा नहीं हुई तो चरण की निष्ठा का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने गुरु चरण रज की महिमा गाई, इसके बाद ब्राह्मणों की वंदना की, संत समाज की वंदना की। अभी तीर्थराज प्रयाग में 1 सप्ताह में के भीतर महाकुंभ प्रारंभ होने जा रहा है। इस कुंभ को अमृत कुंभ का नाम दिया गया। अमृत कुंभ क्यों कहा गया? प्रत्येक 12 वर्ष बाद महाकुंभ का आगमन होता है, परंतु हम और आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि 12 महाकुंभ बीतने के बाद जो नक्षत्र, जो मुहूर्त उपस्थित होते हैं, वो नक्षत्र मुहूर्त इस वर्ष के कुंभ में उपस्थित हैं। आज से पहले 12 कुंभ पहले ये मुहूर्त थे। कितना हो गया हो? 12 गुणे 12 144 वर्ष पहले, 144 साल पहले जो मुहूर्त थे, अमृत कुंभ हुआ था, उसके बाद इस वर्ष होने जा रहा है, और हम और आप इस अमृत कुंभ के साक्षी बनने जा रहे हैं। ये हम पर, आप पर भगवत कृपा का परिणाम है। इसी महीने में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक पूज्य महाराजा श्री राम कथा गाएंगे प्रयाग में, कुंभ में। इसी कथा के मध्य में वो कथा प्रारंभ होगी। संभव है कि विश्राम के बाद एक दिन के लिए हम लोग भी प्रणाम करने पहुंचे, भी निश्चित है नहीं। और अगले महीने 8 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक
सेक्टर 9 में अपने राम जी राम कथा गाएंगे तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ में। जिसको इधर जाना है इस कथा में पहुंचे, और जिसको बाद में जाना है तो 8 से 16 वाली कथा में पहुंचे। अब दर्शन करिए, उस तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको यहां बड़हलगंज से जाना पड़ेगा ना। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतों के समाज को भी प्रयाग कहते हैं। संत का जो समागम है वो भी प्रयाग के समान है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। संतों का समाज, संतों का समागम, ये तीर्थराज प्रयाग की भांति है। महिमा क्या है? उस प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको बड़हलगंज से जाना पड़ता है, और इस प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। संत ही आपके नगर गांव में आकर इस प्रयाग में आपको डुबकी लगवा देते हैं। ये सत्संग की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की महिमा गाई, सत्संग की महिमा गाई, भगवत नाम की महिमा गाई, परिकर समाज की वंदन किया, और सबको स्मरण करके बाबा कथा को तीर्थराज प्रयाग ले गए। श्री रामचरितमानस जी में 4 घाट बताए गए हैं। कितने घाट? 4 घाट समझते हैं ना? यहां तालाब, यही तो तालाब छोड़िए, बगले में सरजू मैया बह रही है। यहां पर सरजू मैया है ना, वहां घाट बने होंगे। उसी प्रकार सरोवर के किनारे भी घाट होते हैं, तालाब के किनारे। इस श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में 4 घाट बने हैं, और प्रत्येक घाट पर एक कथा कहने वाले वक्ता हैं और कथा सुनने वाले श्रोता हैं। मानस का सबसे पहला घाट काशी जी का 80 घाट है, जहां पर कथावाचक के रूप में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और श्रोता के रूप में गंगा मैया बैठी हैं, अथवा संत समाज है, अथवा गोस्वामी जी का अपना निज मन है। उस घाट से कथा प्रारंभ करके गोस्वामी जी वंदना करते करते आज दूसरे घाट में पहुंचे हैं। यह है तीर्थराज प्रयाग। यहां वक्ता हैं श्री याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता हैं भरद्वाज जी। बाबा कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तीनहि राम पद अति अनुरागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकारा गाता रवि जब होई, माघ मकर गाता रवि जब होई। तीर्थपति भाव सब
तीर्थराज प्रयाग में एक ऋषि हैं जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। राम जी के चरणों में प्रेम करते हैं, परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं भरद्वाज जी। तपस्वी हैं, समदम से युक्त हैं, दया के भंडार हैं। कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? प्रयाग में। मकर संक्रांति कहिया है वो? 14 तारीख को। गोस्वामी जी कहते हैं माघ मकर गत रवि जब होई। माघ महीने में सूर्य नारायण जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसको मकर संक्रांति कहते हैं हम लोग, उस दिन से तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है। माघी पूर्णिमा ले, ठीक ना? माघ मकर संक्रांति से लेकर के माघी पूर्णिमा तक 1 महीने का मेला लगता है। कहां? प्रयाग में। 14 जनवरी मकर संक्रांति को कहां छूते हैं हम लोग, दान करते हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? तिल, तिल के लाई, करिया तिल के उज्जर तिल, करिया करिया। क्यों जानते हैं? क्यों तिल स्पर्श करके दान देते हैं उस दिन? मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर में जाते हैं। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। और आपसे कहें बाबूजी अब बेटा में थोड़ा बनत नहीं है। सूर्य नारायण और शनि में उतना नहीं बनता है, लेकिन काल चक्र ऐसा है कि भगवान सूर्य शनि के घर में प्रवेश करते, पुत्र के घर में। तो जो सनातनी लोग हैं, शनि देव को काला तिल बहुत प्रिय है। इसीलिए हम लोग मकर संक्रांति में काला तिल लैया बना करके स्पर्श करके दान देते हैं कि हे शनि देव, बाबूजी आए हैं, तने ठीक से उनका आदर सत्कार करिएगा। सूर्य नारायण प्रसन्न रहेंगे तो पूरे विश्व पर अपनी कृपा प्रसादी वर्षा करते रहेंगे। मकर संक्रांति के समय से तीर्थराज प्रयाग में प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। इस वर्ष तो खैर महाकुंभ ही है। पूरे देश के ऋषि मुनि वहां जाते हैं, 1 महीना रहते हैं। 1 महीना रह करके त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, जीवन को धन्य करते हैं। 1 माह रहने के बाद जब सारे ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम वापस जाने लगे, तो उन ऋषियों के बीच में एक ऋषि हैं जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य। भरद्वाज जी ने पांव पकड़ करके प्रार्थना पूर्वक उनको रोका है, आश्रम लेकर गए हैं, पूजन किया है, पांव पखारा है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा, भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोका? भरद्वाज जी बोले, प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं करेगा। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, क्या संशय है? भरद्वाज जी कहते, प्रभु राम कवन प्रभु पूछऊं तो कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। भरद्वाज जी का सीधा प्रश्न है, प्रभु राम जी कौन है? क्या आप में से कोई है जो राम जी को नहीं जानता है? कोई भी हाथ उठावे जो राम जी को नहीं जानता है। कोई हाथ नहीं उठा रहा है, इसका मतलब सब जानते हैं। और यहां दर्शन करिए, इतने बड़े महात्मा हैं, अब कह रहे हैं कि राम जी कौन है। अब इसके आगे की बात समझिए। अपने से बड़े के सामने कभी ये जान करके नहीं बैठना चाहिए कि हम सब जानते हैं। जब ये मान लेंगे कि हम का नहीं जाना, फिर कुछ प्राप्त होने वाला
नहीं है। जब तक अपने को रिक्त नहीं मानिएगा तब तक कहीं जाने पर परिपूर्ण होने वाले नहीं है। भरद्वाज जी पूछे राम जी कौन है? एक राम जी को मैं जानता हूं जो अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम है। उनकी कीर्ति तीनों लोक में फैली है। उनकी पत्नी का हरण हुआ, उनको क्रोध हुआ और युद्ध में जाकर उन्होंने रावण का अंत कर दिया। मेरा प्रश्न है, जिन राम जी को मैं जानता हूं क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? प्रभु सोई राम की अपर जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। श्री भरद्वाज जी का प्रश्न है कि जिन राम जी को मैं जानता हूं क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? क्या दोनों राम जी अलग अलग राम जी हैं? आपके भी जीवन में प्रश्न आया होगा कि अयोध्या में जो राम जी जन्मे थे वो कोई दूसरे राम जी थे, असली राम जी जन्म नहीं लेते हैं। आप भी सुने होंगे कभी ना कभी। एक बार मैं गुवाहाटी में कथा गा रहा था, आसाम में। तो जो कथा कराए थे भैया, उनके एक रिश्तेदार आए, जीजा जी थे कि फूफा जी थे, भगवान जाने कोई थे। तो लेके भैया मिलाने आए कि महाराज जी ये मेरे रिश्तेदार हैं। तो मैंने कुर्सी दी बैठने के लिए, बैठे, मिष्ठान खिलाया उनको। फिर हमसे प्रश्न किया कि महाराज आप कौन से राम की कथा गाते हैं? हम बोले 10-12 ठे राम जी है कहा। वो लगे बताने, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट में बासी, एक राम ये, एक राम वो, एक राम ऐसा, एक राम वैसा। आप कौन वाले राम जी की कथा गाते हैं? मैं सुनता रहा। फिर बोला कि बोल भय आप जी, मिठाई और दें? नहीं, हो गया, डायबिटीज है कि बहुत है, खा लिए? हाँ खा लिए। पानी पी लिए? गेट खुला है। पूछे फिर? हम बोले जल्दी भाग लीजिए, गेट बंद नहीं है, खुला है। पानी पी लिए, जल्दी भागिए यहां से। बोले क्यों? बोले आपन दिमाग के कचड़ा हमरे दिमाग में न डालिए, हम कोई डस्टबिन नहीं है कि ई राम कि ऊ राम, 12-15 ठे राम आप ही जानिए। हमरे लिए एक ही राम जी पर्याप्त है, दूसरे राम जी की आवश्यकता ही नहीं है मुझे। भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन भटकिए मत। कोई भटका दे इसके पहले अटक जाइए। यहां अटके रहिएगा तो भटक नहीं पाइएगा। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि जिन राम जी को मैं जानता हूं क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? याज्ञवल्क ऋषि गदगद हो गए, मुस्कुराए। बाबा कहते हैं जाग बलि का बोले मुस्काए, जाग बलि का बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए, राम भगत तुम मन क्रम पानी, राम भगत तुम मन क्रम पानी, और चतुराई तुम्हारे मैं जानी, चतुराई
सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हीं हो कृष्ण मनहु अति मूढ़ा, किन्हीं हो कृष्ण मनहु अति मूढ़ा, किन्हीं हो कृष्ण मनहु अति मूढ़ा। श्री भरद्वाज जी की बातों को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए। अब बोले, मुनिवर, मैं आपको चतुराई को समझ गया हूं, आप राम जी की महिमा ठीक से जानते हैं, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने मूढ़ बन करके प्रश्न किया है। देखिए, भगत और अभगत का अंतर समझिए। भक्त यदि 4 लोग बात कर रहे हो और उसमें यदि कोई भक्त पहुंच जाए तो आप दर्शन करिएगा, वो बात होते होते कब भगवान में प्रवेश कर जाएगा पता नहीं चलेगा। और जो भगत नहीं है, यदि 4 लोग बैठ के कहीं सत्संग कर रहे हो और उसमें कोई अभगत पहुंच गया तो ऐसी बात शुरू कर देगा कि कथा पीछे छूट जाएगी और जगत की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। ये मूल अंतर है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, इसलिए मूढ़ बन करके आपने मेरे से प्रश्न किया है। हमको आपको भी इस बात का चिंतन करना चाहिए कि हम किसी से बात जब करते हैं बैठ करके समाज में, तो हमारी वार्ता के केंद्र में कौन होता है। देखिए, भगत दिन भर माला लेके भजन नहीं करता, भक्त जो कार्य करता है वो कार्य ही उसके जीवन का भजन बन जाता है। उदाहरण देता हूं, यदि माता जी लोग घर में भोजन बना रही हैं और भोजन बनाते समय ये भाव मन में चल रहा है कि हम ये अपने पाने के लिए नहीं बना रहे हैं, ये अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रहे हैं, तो भोजन बनाना ही उनके जीवन का भजन है। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप व्यापार कर रहे हैं, यदि मन में ये भाव है कि व्यापार से प्राप्त धन से हम दशांश निकाल के सेवा करेंगे, परमार्थ करेंगे, तो आपका व्यापार ही आपके जीवन का भजन है। दूसरों के कष्ट के प्रति यदि हम संवेदनशील हैं, ये भजन है। याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए, कहे, भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया, जैसे आपने प्रश्न किया है उसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने प्रश्न किया था। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखाने। भगवान शंकर ने संशय का समन किया। उस प्रसंग को तो मैं बाद में सुनाऊंगा। कहूं सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जहि हेतु जहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद। वो प्रसंग सुना रहा हूं आपको, और वहां से कथा करके सीधे यहीं आए हैं। वहां एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि महाराज, वर्तमान समय में समाज में लोग डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं यहां पर। अच्छा, ये अभी वर्तमान समय में डिप्रेशन का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा है। पहले आप सुनते थे कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कि फलानवा डिप्रेशन में चल गई बा, सुनते थे, सुनाई पड़ता था? नहीं। क्यों? उस समय आज इतना जीव समृद्ध भी नहीं था, उस समय अभाव में लोग रहते थे,
लेकिन अभाव में भी आनंद में रहने का स्वभाव बना हुआ था, इसलिए डिप्रेशन कोसों दूर रहता था। डिप्रेशन क्यों होता है समझिएगा। हम जो वर्तमान में हैं हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम जहां पहुंच नहीं पा रहे हैं उसी की कल्पना दिन रात करते रहते हैं, इसलिए हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ये कथा कहती है वर्तमान को स्वीकार करके वर्तमान में रहने का स्वभाव बनाइए। भविष्य ठीक न किया जाए, आज को ठीक किया जाए। यदि हर मनुष्य अपना वर्तमान ठीक करके रहने लगे तो आने वाला भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि भविष्य भी जब आएगा तो वर्तमान ही बनकर आएगा। वो आएगा आपके पास तो कल आएगा तो आज बनकर आएगा, कल नहीं आएगा। ये कथा विश्राम की प्राप्ति कराती है। विश्राम का अर्थ, विश्राम यानी 2 घंटा सो के उठ गए, ये विश्राम नहीं है। विश्राम क्या है? भगवान श्री राम के चरित्र को श्रवण करने से हो एक जगह हम कथा गाने गए बहुत पहले, तो वहां इतने व्यवस्थापक हो गए थे कि पूरी कथा वही लोग डिस्टर्ब कर डाले। श्रोता चुपचाप बैठे थे और वही केवल कह, कोई चिल्लाएगा नहीं। कोई हल्ला नहीं करेगा। कोई इधर से बोले कोई उधर से बोले, भैया तू लो ना कर लो पहले हल्ला। कोई बात नहीं, आज पहला दिन है ना, जो भी ऊपर नीचे है सब कल व्यवस्थित होगा। हर हाल में खुश रहना है। जीवन में वर्तमान को स्वीकार करके आनंद में रहना, यही विश्राम है। और याद रखिए, जितना भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, यदि स्वीकार करने का स्वभाव नहीं आया तो जमा करते करते हाय हाय करते करते चले जाएंगे। अब पिछवा वाले आनंद उठाएंगे। हमने कई परिवार देखे हैं, बाबूजी फटहा धोती पहन के जीवन बिता गए, जाने के बाद उनका बक्सा खुला तो 250 धोती निकला। जीवन भर फटा पहने, वो चले गए तो उनका पेटी खोला गया, का रखले बड़े, तो उसमें 250 नया नया धोती मिला। उसके बाद जितना बचा था सब लड़कों आनंद किए हैं। स्वीकार करिए, आज जो भगवान ने दिया है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इसको स्वीकार करिएगा, यही विश्राम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप मानस जी को पढ़िएगा, पूरी कथा लिखने के बाद गोस्वामी जी इस बात को स्वीकार करते हैं, क्या? पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। पायो परम विश्राम राम। ये मानस की कथा विश्राम की प्राप्ति कराती है।